जैसे एक बार कुछ लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा था, महाराज कथा सुनने का मन ना हो, भक्ति करने का मन ना हो और भक्ति करनी पड़े तो क्या उसका भी फल इंसान को मिलता है? भक्ति करने का मन ना हो, कथा सुनने का मन ना हो और फिर भी हम कथा सुन रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं तो उसका फल उसको मिलता है क्या? तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही बात कही थी, हाँ उसका ही फल इंसान को मिलता है। जैसे तुलसी मेरे राम को, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, उल्टे सीधे पड़े जमी उपजे सारे बीज। जिस प्रकार से किसान अपने खेत में अन्न के दाने डालता है, वो ये नहीं देखता उल्टा जा रहा है सीधा जा रहा है, जमीन में जा रहा है तो प्यारे जमीन में जा रहा है तो पेड़ बनेगा और पेड़ बनेगा तो फल भी देगा। इसी प्रकार से हम भगवान के चरणों में बैठे हैं तो इसका फल ये है कि हमको एक दिन भगवान की प्राप्ति होगी जरूर, चाहे देर हो सकती है पर भगवान जरूर मिलेंगे, हमें भगवान के धाम में स्थान मिलेगा। ये कथा का फल है, ये भगवान की कथा का फल है। प्यारे हमें भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत जी में, श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं ये कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। ये कथा अमर कथा के रूप में भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई, सूजी महाराज ने सनकादिक ऋषियों को सुनाई, यही कथा गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाई और उसी कथा का कुछ भाव हम यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। इसको हम अमर कथा के नाम से भी जानते हैं, इसको हम अमर ग्रंथ कहते हैं। अमर ग्रंथ, इसका नाम अमर ग्रंथ क्यों है, अमर कथा क्यों है? क्यों सबसे पहले तो ये कथा भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दी 4 श्लोक में। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, नारद जी ने व्यास जी को दी, जिसको 18,000 श्लोकों में परिभाषित करके प्यारे वो कथा व्यास जी ने हमको प्रदान की है, जिसको हम श्रवण कर रहे हैं, जिसका हम दर्शन कर रहे हैं। इसमें 18,000 श्लोक है भागवत जी, और भागवत जी का एक श्लोक पढ़ने का फल भी एक सहस्त्र गौदान करने के बराबर है। 1000 गाय दान करने में इंसान को जो फल मिलता है वो भागवत जी का एक श्लोक का पठन पाठन करने से इंसान को प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा महात्मा भागवत जी का है। लगा तो अमर कथा कब सुनी? शंकर जी ने माता पार्वती को सुनाई। भागवत कथा को ही हम अमर कथा कहते हैं। भागवत जी की आरती में आता है ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। 5वां वेद है श्रीमद् भागवत। उन वेद वेदांत का पूर्ण सार श्रीमद् भागवत में है। जितने हमारे पुराण शास्त्र हैं, वेद हैं, उनका पूरा निचोड़ भगवान वेद व्यास जी ने भागवत जी में वर्णित कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जिसने अपने जीवन काल में एक बार भी निष्ठा से भागवत जी को श्रवण कर लिया, उसने 4 वेद 6 शास्त्र और जितने 18 पुराण हैं सबका पुण्य एक भागवत को सुनने से ही प्राप्त कर लिया। कलयुग के इंसान की बड़ी चूक है। लेकिन इंसान अगर अपनी जिंदगी में 7 दिन भी ठाकुर जी के लिए नहीं निकाल सकता तो इससे बड़ा उसका दुर्भाग्य भी क्या होगा।